आरोप मरते रहे आसिम मुनीर, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी हुई, और एक लंबे अरसे के बाद, यानी कि जब इस्तीफा दिया उसके बाद पहली बार छात्रों के बीच में पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान और छात्रों के साथ बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए नजर आए। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के साथ संवाद किया है। एक तरफ जहां लगातार देखिए छात्रों के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है, और इस्तीफा देने के बाद पहली बार धर्मेंद्र प्रधान छात्रों के बीच में पहुंचे हैं, बातचीत करते हुए नजर आए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र श्री कृष्ण रंजन पात्रा द्वारा दरअसल जो पुस्तक लिखी गई थी, और उसी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में युवाओं के बीच में पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान, और इस मौके पर युवाओं के साथ वो बातचीत करते हुए, और कैसे युवाओं के लिए काम करना है, सरकार किस तरीके से आगे कदम बढ़ा रही है, विकसित भारत के लिए युवा पीढ़ी कितनी जरूरी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आए। देखिए संवाद बेहद महत्वपूर्ण है, और ये संवाद ऐसे समय में हुआ है जब देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं पेपर लीक के मामले को लेकर, इसके अलावा जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे लेकर पहले से ही उथल पुथल मची हुई है। और इस बीच धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर जो हमने देखा पेपर लीक हुआ था जिसमें अनियमितताओं को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा था। और इसके बाद आपको बता दें कि पहली बार छात्रों के बीच में पहुंचे हैं और छात्रों के साथ बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान नजर आए हैं। तो भारी आक्रोश इस वक्त अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के मामले को लेकर छात्रों में देखने को मिल रहा है, और इस बीच सरकार लगातार ये छात्रों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हर एक दोषियों पर कार्रवाई होगी जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं। और अब ये छात्रों के साथ संवाद अगर धर्मेंद्र प्रधान स्थापित कर रहे हैं तो यहां से भी बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भावना, इस्तीफा देने के बाद छात्रों के बीच में पहली बार दिखाई दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान, किस तरीके से देखा जाए और क्या कहा गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा युवाओं को? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एक बार फिर से जो है सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद भी किया। उन्होंने डीयू के छात्र श्री कृष्ण रंजन पात्रा की किताब द भारत मॉडल को जो है 21वीं सेंचुरी का विमोचन भी किया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की हालिया गतिविधि और युवाओं और जेनजी के साथ संवाद पर जो है वो खास जोर दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 9 अगस्त को उन्होंने उड़ीसा के जीएम यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने जेनजी को नजरअंदाज नहीं किया और उनकी आकांक्षाओं को समझने की ओर जो है वो जोर दिया है। वहीं जिस तरीके से इस्तीफे के बाद लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक कदम है उसके अंदर जो राजनीतिक गलियारे में हलचल जो है वो पूरी तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है। अब छात्रों के बीच उनकी लगातार मौजूदगी पर जिस तरीके से लगातार राजनीति तेज होती जा रही है, वहीं डीयू के छात्रों के साथ संवाद और युवाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस्तीफे के बावजूद भी वो लगातार छात्रों के बीच में बने हुए हैं और जेनजी को आप जो है समझने की कोशिश करें। देखिए, जिस समय नीट एग्जाम लीक हुआ था और जिस समय धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं ये बात भी कही गई थी कि जो पेपर लीक का मामला है और जिस तरीके से एग्जाम पेपर लीक होते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की गई थी। वह जेनजियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बावजूद भी वो अभी भी लगातार युवाओं के बीच में बने हुए हैं, जिसमें देखा गया था गुरुवार को उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लिया, छात्राओं से मुलाकात की, उनकी बात भी सुनी और उनके साथ संवाद भी किया। तो ये माना जाए भावना की यहाँ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भले ही वो शिक्षा मंत्री ना रहे, लेकिन इसके बावजूद भी युवाओं को लेकर जो उन्होंने पहले काम किए हैं और आगे भी उस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।
जी देखिए, जिस तरीके से लगातार वो युवाओं के बीच में बने हुए हैं, लगातार यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, हर कार्यक्रम जहाँ पे जेन ज़ी खास तौर से मौजूद है, उस कार्यक्रम का अगर वो हिस्सा बनते हुए नजर आए तो ये कहा जा सकता है कि इस्तीफा देने के बावजूद भी वो लगातार युवाओं के बीच में बने हुए हैं और उनकी बात समझने और समझाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो जिस समय सीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था, भारी संख्या में युवा का ही आक्रोश था जो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए थे। अब यही वो युवा है, जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब यही युवा धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर रहे हैं, उनके ठीक साथ है, संवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हमने देखा जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और अब एक नए मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन की जो आग है एक बार फिर वहां पर धधकती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको ये बता दें कि